जो हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं उसमें आरोग्य के विचार देते हैं। तो आज हम आपको दे रहे हैं, एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम सर्दी खांसी भी बोलते हैं। सूखी खांसी, गीली खांसी, कफ की खांसी, ये एक तरह की एलर्जी किसी को होती है जिसमें अस्थमा भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है, बाल दमा हो सकता है, या बचपन में किसी को निमोनिया हो जाता है। ऐसे लोगों को बार बार ये इन्फेक्शन होता रहता है क्योंकि एक बार बचपन में निमोनिया होने से इम्यूनिटी कम हो जाती है लीवर की और बालों की, तो उसकी वजह से धमनियाँ काम करना कम कर देती हैं और वो हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि निमोनिया हो गया वो तो इलाज हो गया होगा बचपन में, और जिनका इलाज नहीं भी हुआ है या वो बारी रह गया, कोई अंश रह गया, इन्फेक्शन रह गया है, तो उसे निपटाया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। तो जिनको बहुत खांसी है, बार बार इन्फेक्शन होता है सर्दी का, धूल का और वातावरण का, बादलों का, उन सभी लोगों के लिए एक जैसा ही उपाय है। क्योंकि खांसी बहुत दिन रहने से क्या होता है, कभी कभी टीबी का भी असर हो जाता है और हमारे अन्य नलिका में दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है खांस खांस के। बहुत ज़्यादा कफ जाने से शरीर अस्थमा से पुराना हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बाल गलते हैं और कमजोरी आ जाती है। तो हम चाहेंगे आप स्वस्थ रहें। तो ये जो नज़ला है एक बड़ी बीमारी है, खांसी, कफ, जुकाम, इससे तैयार होता है। तो ये कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो उसके लिए पहला तो उपाय यही है कि हम इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ा लीजिए और रोगों से लड़ने की, वायरस को झेलने के लिए अपनी बॉडी को आप तैयार कर लीजिए, तो आप उससे भी बचेंगे। दूसरा उपाय घरेलू उपाय, जिससे आपको सर्दी खांसी है तो वो ठीक हो जाए, लंबे समय से है वो भी ठीक हो जाए और आगे ये इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए भी वह उपाय है। तो आप ऐसा कीजिए कि सफ़ेद जो प्याज आती है ना, वो प्याज लीजिए, एक प्याज ले लो, 50 ग्राम अदरक ले लो और उसमें 2 पोथी लहसुन ले लो, थोड़ा सा 4 से 10 पत्तियाँ पुदीना ले लो और थोड़ा सा लौंग का 2 बूंद तेल ले लो। इन सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिक्स करके पीस लो और पीसने के बाद में इनको निचोड़ कर इसका रस रख लो। आधा चम्मच शहद लीजिए, 2 बूंद उसमें से रस डालिए, हल्का सा गर्म करके उसको सुबह सुबह या रात को सोते समय गटक लीजिए। ऊपर आधा घंटे तक पानी, चाय, कॉफ़ी, भोजन कुछ मत कीजिए। आप पूरी तरह से इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे और खांसी सर्दी है वो चली जाएगी, कफ चला जाएगा, सूखी खांसी चली जाएगी, गले में इन्फेक्शन है वो चला जाएगा, खाने पीने की भूख बढ़ जाएगी, खून शुद्ध हो जाएगा, इससे लीवर पवित्र हो जाएगा, धमनियाँ पवित्र हो जाएंगी। और ये सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। आयुर्वेदिक सभी खांसी की दवाइयों में ये तत्व पढ़ते हैं, आप पढ़ लेना, पर ये अलग से मैंने आपको बताया है। इससे आपको आगे भी आएगी नहीं खांसी, सर्दी, जुकाम, और एलर्जी के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो ज़रूर आप ये घरेलू उपाय करें और यही उपाय आपको स्वस्थ रखेगा। प्याज का ध्यान रखें, एक बार सफ़ेद प्याज ही होना, लाल प्याज नहीं चाहिए, सफ़ेद प्याज, उसका प्रयोग करें। और लौंग का तेल ना भूलें, वो आवश्यक है, वो भी प्रयोग करें। खांसी तो जाएगी, साथ में मसूरे, दांत भी पवित्र रहते हैं, उससे शुद्ध रहते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप इस भयंकर बीमारी से बचें, क्योंकि ये बीमारी अच्छी नहीं रहती। लोगों के बीच में खांसना, लोगों के बीच में कफ आना, बार बार खांसना, लोग अपमान करते हैं और दूसरों को भी बीमारी लगती है, वायरस लगते हैं। तो आशा करते हैं कि आप वायुमंडल को भी स्वच्छ रखेंगे और आप भी पवित्र होंगे और आप निजात और मुक्त होंगे इस बीमारी से। बहुत बहुत आभार।